मित्रों, पिछले वीडियो में हमने प्रस्तुति की थी कि किस प्रकार माता पार्वती कार्तिकेय की असुरों से रक्षा करती है और कार्तिकेय को पता चलता है कि उसकी असली माता कृतिकाय नहीं बल्कि देवी पार्वती है। इस सच को मानने से कार्तिकेय मना कर देते हैं और अंत में कृतिकाओं के आदेश पर वह माता पार्वती के साथ कैलाश जाने को सज हो जाते हैं। अब आगे कार्तिकेय देवी पार्वती के साथ कैलाश के लिए निकल जाते हैं। इधर कैलाश में सभी उनके स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। सभी गण ढोल नगारे बजा रहे थे। थोड़ी ही देर में कार्तिकेय कैलाश पहुंचते हैं। उन्हें देख सभी देवी देवताएं, नंदी, गणप्रेत सब प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहले कार्तिकेय महादेव के पास जाते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं। महादेव कहते हैं, अपने प्रयोजन में सफल हो पुत्र। माता के साथ आए हो, यात्रा अवश्य सुखदायी रही होगी, किंतु कैलाश पर आकर तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं हुई। यहाँ से तुम्हारी एक और नई यात्रा का आरंभ हुआ है पुत्र। इसके बाद कार्तिकेय नारायण से आशीर्वाद लेते हैं। नारायण कहते हैं, तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई कार्तिकेय। कब से हम सब तुम्हारा यहाँ आने का इंतजार कर रहे थे। तभी इंद्रदेव और अग्निदेव कहते हैं, हाँ कुमार कार्तिकेय, अब जैसे ही आपका प्रयोजन पूर्ण होगा, हम सभी देवता भी चैन की सांस ले पाएंगे। कार्तिकेय परेशान होकर देवराज से पूछते हैं, क्या है मेरा प्रयोजन, बताइए मुझे। फिर वह महादेव से कहते हैं, यहाँ सब मेरी स्वागत कर रहे हैं, परंतु सबके मन में, सबकी आंखों में मुझसे जुड़ी एक आशा है। पिताश्री, क्या है मेरा प्रयोजन जो इन सब से जुड़ा है, बताइए मुझे। अचानक मेरा संपूर्ण जीवन, मेरा इतिहास, मेरा परिचय बदल जाता है। आपका पुत्र होना सम्मान और गर्व की बात है, परंतु इस गर्व के साथ यह कैसा रहस्य जुड़ा है जो मेरे अतिरिक्त यहाँ सब जानते हैं। महादेव, तुम्हारा जन्म हुआ पुत्र ताकि तुम तारकासुर से संसार की रक्षा कर सको, तारकासुर का अंत करके इस संसार को तार सको। तारकासुर के वरदान स्वरूप तुम्हारे सिवा उसे और कोई नहीं मार सकता। कार्तिकेय कहते हैं, यदि मैं इस प्रयोजन को अस्वीकार कर लूं तो, यदि मुझे युद्ध स्वीकार ही ना हो तो। कार्तिकेय की यह बात सुन कैलाश में सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। तब देवी पार्वती को बहुत क्रोध आ जाता है। वह कहती है, कार्तिकेय, किसी को ना कहने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि किसको ना कहा जा रहा है। यह केवल तुम्हारे पिता नहीं है, जगत पिता भी है, महादेव है ये। मैं अपने पति के खिलाफ कोई अपमान नहीं सहन कर सकती। अपने पति के लिए मैं एक बार अपने पिता के विरुद्ध जा चुकी हूँ, तो संतान के विरुद्ध जाने में भी मुझे देर नहीं लगेगी। संतान को ये समझना चाहिए कि माता पिता के निर्णय के पीछे केवल एक भावना होती है, संतान का हित और उसका विकास। कब से सुन रही हूँ मैं कि तुम्हें केवल एक बात का दुख है कि तुम्हारे साथ क्या बीती, कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, परंतु क्या तुमने एक बार भी सोचा कि हम पर क्या बीती। हमें ना तो तुम्हारा उपकार चाहिए और ना मैं चाहूंगी कि तुम इस भावना के साथ जीवित रहो कि हमने तुम्हारा उपयोग किया। फिर वह नंदी से कहती है, नंदी, इसे अभी कृतिकालोक छोड़ाओ। ये वहां सुरक्षित रहना चाहता है ना, युद्ध से अपने प्राण बचाना चाहता है ना, तो ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद नंदी कार्तिकेय को कृतिकालोक वापस पहुंचा देते हैं। इधर माता पार्वती बहुत दुखी थी। फिर महादेव उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है पार्वती, पर वो यात्रा आरंभ कब होगी और किस मोड़ का चयन करना होगा, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। व्यक्ति भूल अवश्य करता है और अपनी भूल से ही वह सीखता भी है। देवी पार्वती, परंतु यदि भूल स्वीकारने में अधिक समय लग जाए तो वह अपराध बन जाती है देव, और माता का कर्तव्य है कि वह अपने संतान को भूल से अपराध के मार्ग पर जाने से रोके। कार्तिकेय के लिए जानना आवश्यक है कि उसका कर्तव्य क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, उसे अपने पिता के समक्ष कैसा व्यवहार करना चाहिए। और महादेव, मेरे लिए तो आप संसार में सबसे बढ़कर हैं, संतान से भी। और अब मैं अपनी संतान को उसकी भूल का आभास कराऊंगी। इधर शुंभ निशुंभ और तारकासुर तीनों परेशान हो जाते हैं। तब तारकासुर अपने लाखों असुर सेना को सूर्य दमन के साथ कार्तिकेय और देवताओं का अंत करने के लिए कैलाश भेज देता है। इंद्रदेव नारायण से कहते हैं, समस्या गंभीर है नारायण। तारकासुर युद्ध में उतरा है और कुमार कार्तिकेय ने युद्ध करने से ही मना कर दिया है।
नारायण, योद्धा तो आप भी हैं इंद्रदेव, युद्ध के लिए सज्ज हो जाइए। इंद्रदेव, मैं युद्ध के लिए सज्ज हूँ नारायण, परंतु जब युद्ध का परिणाम हार के रूप में स्पष्ट हो तो योद्धा भी युद्ध करने का साहस खो देता है। कार्तिकेय की अनुपस्थिति में कौन करेगा ताड़कासुर का सामना? तब देवी पार्वती इंद्रदेव से कहती है, देवराज, आप देवताओं के राजा हैं और राजा की बात को कोई नहीं टाल सकता, कार्तिकेय भी नहीं। तो जाइए और जाकर कार्तिकेय को उसकी भूल का आभास कराइए, और अगर आपकी बात अस्वीकार करे वो, तो निसंकोच आप अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए। इधर कृतिकालोक में कृतिकाएं कुमार कार्तिकेय को समझाती है, पुत्र, तुम्हें इस प्रकार यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम्हें अपने कर्तव्यों से नहीं भागना चाहिए कार्तिकेय, अपने माता पिता की बात मान लो पुत्र, इसी में संसार का भला है। तभी वहां इंद्रदेव आते हैं और कार्तिकेय को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। कुमार कार्तिकेय कहते हैं, लेकिन इंद्रदेव, मैं अपना निर्णय कैलाश पर ही सुना चुका हूँ, मुझे किसी भी युद्ध में कोई रुचि नहीं है। इंद्रदेव कार्तिकेय को बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह नहीं समझते और उनके साथ जाने से मना कर देते हैं। तब इंद्रदेव क्रोध में कहते हैं, कार्तिकेय, मैं देवराज इंद्र हूँ और मेरी बात तुम नहीं टाल सकते, और यदि तुमने ऐसा किया तो अब तुम अपने दंड पाने के लिए सज्ज हो जाओ। कार्तिकेय, देवराज इंद्र, शायद आप भूल रहे हैं, मैं महादेव का पुत्र हूँ। देवराज, हाँ कार्तिकेय, परंतु तुम्हारी माता ने स्वयं मुझे ये आदेश दिया है कि मैं अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता हूँ, इसलिए अब तुम अपने दंड के लिए सज्ज हो जाओ कार्तिकेय। फिर देवराज कहते हैं, इन कृतिकाओं के मोह में पड़कर ही तुम अपने कर्तव्य से दूर भाग रहे हो ना, तो आज मैं इन कृतिकाओं का ही अंत कर देता हूँ। और फिर इंद्रदेव अपने वज्र से कृतिकाओं पर प्रहार कर देते हैं। मित्रों, वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसलिए इसके आगे की प्रस्तुति हम अपने दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय महाकाली।